अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आज छुट्टी का दिन है और आप तो छुट्टी के दिन हमारे यहाँ तो छुट्टी है। आप लोग के यहाँ है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ छुट्टी है। कल मैंने एक वीडियो डाली थी कि मैं स्टोरी कैसे बनाती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, या नहीं भी आपने कमेंट्स में मुझे बताया नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बिना बकवास की स्टोरी की तरफ आते हैं। जहाँ से जुड़ा तो इसे स्टार्ट करते हैं। जब ये सारी चीज़ें बातें होती हैं कि कौन आ रहा है, कौन डांस करेगा, ये सब कुछ होता है, तब ज़ारा कहती तुम लोग का दिमाग ख़राब है, तुम लोगों ने डांसर भी बुलाया, सब कुछ। अरे तो बैचलर पार्टी का मतलब ही क्या है। तो वो देखती है जहाँ पर डांसर किस तरह खूबसूरती से डांस कर रहे थे। हाँ, उन्होंने जैसे कपड़े पहने थे, ज़ारा कहती ये कपड़े पहनना ज़रूरी था भाई। पूल डांस है, वो भी बैचलर पूल डांस, तो ऐसा तो कुछ होगा ना। तुमने मुझे नहीं बताता, तुम लोगों का तो बैचलर पार्टी है। हाँ, तो बैचलर पार्टी में वो कुछ भी कर सकते हैं क्या, गैस कर सकते हैं ना। वो उसका हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए ले जाके बात कर रहे थे। तब वहाँ पर राबिया और उसकी कज़न वगैरह सब आ जाते हैं। वो सब वहाँ जब देखते तो कहते हाय ये क्या हो रहा है भाई, इतना खूबसूरत पार्टी, काश हमें भी कोई ऐसी बैचलर पार्टी दे देता। अच्छा फिर तुम शादी के लायक नहीं रहते। वहाँ से राबिया कहती अपनी कज़न को, हाँ ये बात तो सच है, अगर मैं ऐसी पार्टी करता और भाग जाता तो 100% जिस दूसरे दिन मेरी शादी हो रही है और ना वहाँ पर मेरी क्या कहते हैं रिश्ता टूटने की बात चलती। सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तब चांदनी के पास आती है राबिया। राबिया कहती अरे वाह स्वीट, वाह क्या बात है, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच, लेकिन हमसे ज़्यादा कोई और अच्छी लग रही है। भाई आंखें वहाँ मत सीखो, जहाँ सीखना है यहाँ सीखो, उसकी तरफ देखना मत, वरना आंखें निकाल देगी तुम्हारी दीदी। हाँ हाँ, वेरी फनी। ये बताइए कैसे चल रहा है सब कुछ। अच्छा चल रहा है, पार्टी अभी शुरू हुई है, अभी टाइम पर तुम लोग आए हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो उसका हाथ पकड़ के कहता है, तो कहता है थैंक यू। तब वो उसके सारे कज़ने आते हैं, उनसे हेलो हाय करते हैं। ज़ारा भी उन सब से मिलती है। ज़ारा की तरफ एक कज़न आके पार पार के देख रहा था। तब राबिया कहती है अपना मुंह बंद करो, घर भी जाना है तुम्हें। अगर सेफ रहना चाहते हो दी के साथ, दी से बच के रहना चाहते हो तो ऐसी हरकतें मत करो। अरे मैं क्या करूँ, कहते ना कि अगर किसी सामने वाले को दिखाने का शौक है और हमें देखने का शौक, ये बात तो सुनी है ना। लेकिन सामने वाला अगर कोई मजबूरी में पहन रहा हो तो उसे इस तरह से नहीं देखते। हाँ सॉरी आई एम सॉरी, मैं वाकई कुछ ज़्यादा ही अजीब तरीके से देख रहा था। लेकिन जो भी कहे ज़ारा जी, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। एक सवाल पूछ सकती हूँ, पूरा मत मानिएगा। अभी यहाँ आते आते दिल ने कहा पूछने के लिए, क्या अगर आपको लड़कियों के अलावा इंटरेस्ट नहीं था तो आप किसी लड़के के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती। तो राबिया से घूर के देखती है तो उसकी बात कट कर राबिया से कुछ कहने से पहले ज़ारा कहती नहीं, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है, वो है सैम। मुझे सैम पसंद है, इसके अलावा कोई नहीं। अगर कोई और दूसरी भी लड़की होती शायद मैं उसके लिए ये नहीं करती, लेकिन मैं सैम के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो आई होप मेरी कज़न, मेरी सिस्टर बहुत लकी है। लकी मैं हूँ कि वो मुझे मिली है, लकी मैं हूँ कि वो मुझसे प्यार करती है, लकी मैं हूँ कि उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा लकी तो मैं हूँ। हाँ, अगर तुम उन्हें लकी कहना चाहते हो ये उनका लक है, लेकिन सबसे ज़्यादा लकी तो मैं हूँ और मैं खुद को लकी मानती हूँ। हाँ ये भी ठीक है, आपने जो कहा ये भी सच है। तो आप लोग इंजॉय कीजिए। और राबिया उस कज़न को वहाँ से हटाती कहती आई एम सॉरी, मेरा ये कज़न थोड़ा सा ज़्यादा पोपट है, मतलब बोलता रहता है। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा और उसकी बातें भी अच्छी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो चीज़ मेरी है वो मेरी रहेगी, जो चीज़ सेम की वो सेम की रहेगी, ये बात तो कन्फर्म है। ये हुई ना बात जी वाली। हाँ बिल्कुल, चलो आओ पार्टी एंजॉय करो। तब उसका एक कज़न आके कहता है सेम ज़ारा का कज़न कहता है अरे अरे ज़ारा जी यहाँ क्या कर रही है, आपको तो डांस फ्लोर में डांसर के बीच में होना चाहिए। क्या मतलब ये उसका हाथ पकड़ के सीधा डांस फ्लोर के जहाँ पुल है उस साइड में एक डांस फ्लोर बना था वहाँ पर लेके जाते खड़े करते। तो वहाँ से सारे डांसर आके उससे जिस तरह से डांस करने लगते, ज़ारा मुट्ठी कस लेती है। ज़ारा सबको घूर के देख रही थी, लेकिन ये वीडियो किसी के पास भी जा रही थी और वो तो वहाँ पर गुस्से से लाल पीली नीली हो रही थी। जी हाँ, कज़ा सैम की एक कज़न है जिसने सैम से कहा है कि अब कोई बात नहीं, मैं जहाँ जाऊँगी ना आपको सारे अपडेट देती जाऊँगी, आप वीडियो कॉल पर रहेंगे, आपको वीडियो कॉल पर सब कुछ दिखा दी रहूँगी। आप वहाँ नहीं जा सकती तो क्या हुआ, आप फेस टू फेस सब कुछ देख सकती है। लगता है आज तो इनके रिश्ते की लास्ट डी एंड होने वाला है। इनकी कज़न एक नंबर के डैश हैं यार,
खुल के बताओ, हम एक नंबर के कमीने हैं। वो जब ये बात कह रही थी सैम की कज़न, तो वहाँ से एक कज़न गुजर रहा था ज़ारा का, तो उसके पास आके कहता है खुल के बताओ यार, हम लोग कमीने इंसान हैं, हम बहुत कमीने हैं, तुम लोगों को नहीं पता। इन दोनों ने नहीं, इन दोनों ने तो कह नहीं, वहाँ चांदनी खड़ी थी जो डांसरों को दूर कर रही थी ज़ारा से, और ज़ारा को घूर के उसे देख रही जैसे उसे कच्चा खा जाए। जिस देख रही हो ना, जो लड़कियों से बचा रही है, ये सारा किया जरा उसी का है। अगर वो हमारी शादी में अपनी कमीनीपंती नहीं दिखाती तो हमें मौका नहीं मिलता अपना कमीनापंती दिखाने का। आई होप उसमें पिस तो मेरी प्यारी बहन रही है ज़ारा, जो इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती, वो पिस रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, कहते ना गेहूँ के साथ किसको पिसना पड़ता है, एक कहावत है ना, किसके साथ किसको पिसना पड़ता है, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर तुम लोगों को याद है चाप लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लोग हंसने लगते हैं गेहूँ के साथ। अब मुझे याद नहीं आ रहा वो कहावत, तुम्हें भी याद नहीं आ रहा, मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो चल देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, जब याद आ जाएगा तो मैं, अगर आप लोगों को पता है मुझे भूल गई हूँ तो कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत दिमाग लगा रही होगा, स्टोरी यहीं पर रुक जाएगी, स्टॉक हो जाऊँगी मैं, तो भूल मत जाइएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि गेहूँ के, जो कहते हैं ना कहावत होती है, दूध का जला भी चाक फूक फूक के पीते, ऐसे बहुत से पुराने कहावतें हैं, तो उनमें से एक कहावत मैंने ले ली है, अब मुझे याद नहीं आ रहा। तो चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, बकवास नहीं करते, जो घुस गई बकवास दिमाग में वो करते हैं। हाँ, तो इसी तरह एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तब कहते, उसकी कज़न कहती है सैम की, आपको कहावतें याद नहीं है, आपको कहावतों के लिए ना मेरी दादी के पास आना पड़ेगा। क्यों, तुम्हारी दादी कहावतों पर किताबें लिखती है? तो कहती नहीं, मेरी दादी कहावतों पर किताबें नहीं लिखती, पूरा कहावत आपको बिठा के सुना के इब्ज करवा देगी, इतनी इंटेलिजेंट है मेरी दादी। तो सब लोग हंसने लगते हैं। इसी तरह से वहाँ डांस फ्लोर पर और ज़्यादा चिपकने की कोशिश करती लड़की, जब बर्दाश्त से बाहर होती है ज़ारा की, तो कहती है लीव अर्श, बस बहुत हो गया, इतना काफ़ी है। बट मैम, हमें ये कहा गया कि आपके साथ इस तरह चिपक के डांस करना है, और अगर हमने नहीं किया तो हमारे पैसे हमें कम मिलेंगे। कितने? उन्होंने जितने कहा उससे ट्रिपल मैं दूंगी, बस मुझसे दूर रहना। तुम्हारे जितने भी डांसर, गर्ल्स, बॉयज़ जो भी हैं, उन सब से ये कहना कि मेरे करीब कोई ना आ पाए। अगर जिसने भी ये गलती दोबारा की है ना, जो तुम लोग पैसों के लिए काम कर रहे हो, वो पैसे तो तुम लोग को मिलेंगे, पर यहाँ से तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मैं मेक शो करूँगी। कोई बात नहीं, मुझे पता है आपके कज़न आपको सताना चाहते, लेकिन हम मजबूर हैं। अगर आप नहीं चाहते तो हम आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, मैं सबको बता देती हूँ। दैट्स गुड, ये हुई ना अच्छी बात। तो मैं अपने, ये मेरा कार्ड है, चांदनी की तरफ इशारा करती है। चांदनी कहती है क्या कार्ड दो मेरा? एक्सक्यूज़ मी, हम किसी ऑफिस मीटिंग में नहीं आए या डिनर मीटिंग में नहीं आए, हम पार्टी में, और पार्टी में कौन कार्ड लेके घूमता है? हाँ, कौन? सीरियसली कौन कार्ड लेके घूमता है? मैं तो नहीं लेके घूमती कार्ड को, तुम लेके घूमती तो बात अलग है। इस कपड़ों में कौन सा कार्ड में लेके घूमूंगी बताओ ज़रा। हाँ, ये भी ठीक है, तुम कौन सा कार्ड लेके घूम सकती हो। वहाँ पर हंसी मजाक बहुत हो रही थी, तब उसके कज़न फिर से आते ज़ारा के, अच्छा तो तुमने उसे पैसे की ऑफर दे दी, कोई बात नहीं, हम दूसरे भी तरीके भी कर सकते हैं। अगर डांसर तुम्हारे करीब नहीं आ सकते तो क्या हुआ, तुम तो जा सकती हो डांसर के पास। व्हाट डू यू मीन टू से ये तुम्हें स्विमिंग पूल में कूद के, स्विमिंग पूल में 2 डांस करने हैं, क्या बकवास है। स्विमिंग पूल के अंदर कौन गधा डांस कर सकते हैं? एक्सक्यूज़ मी, गधे नहीं, एक्टर्स डांस कर सकते हैं। जिस तरह से वो स्विमिंग पूल में नाचते हैं, याद दिखती नहीं है तुम, वो सारी चीज़ का प्रिपेयर करके डांस करते हैं, और मुझे ये चीज़ें नहीं आती। तो ठीक है, दूसरा कौन सा टास्क? ओ, एक टेबल लाती, टेबल में 2 किस्म के ड्रिंक रखे हुए थे, एक में बहुत जला हुए, जैसे कहते हैं ना, सारी मिर्चियों को मिक्स करके उसका जूस बना दिया गया था। वहाँ पर लिखा भी गया था हॉट, मतलब हॉट और सेक्सी के साथ लिखा था हॉट एंड सेक्सी। तो ये कहती है किस चीज़ की जूस है? अबे बताते, रुको तो सही। ये है मिर्ची का जूस, सिर्फ और सिर्फ मिर्ची का जूस, इसमें ना कुछ पानी है ना कुछ है, सिर्फ मिर्चियों को पीस के उसके रस निकाल के यहाँ लाए हैं हम। ओके, और ये दूसरा ड्रिंक का मतलब समझती हो, नॉर्मल ड्रिंक नहीं, शराब है ये। अब जब तुम डांस नहीं कर रही हो तो तुम्हें दोनों में से एक ड्रिंक पीना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें कंफर्म कर दूं, इसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा है। अगर तुम आज ये मिर्ची पी लोगी
मिर्ची का जूस पी लोगी तुम कल तक कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट पक्की हो जाओगी। अगर तुम ये जूस पियोगी तो तुम्हें पता है तुम्हें कंट्रोल नहीं होगा, तुम और ज़्यादा पीना स्टार्ट करोगी। तो कौन सा जूस पीना पसंद करोगी, मतलब कौन सा ड्रिंक लेना पसंद करोगी? ज़ारा चांदी कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है भाई, तुम्हें भी तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें की थी, लेकिन तुम लोग में से कभी किसी ने ये चीज़ नहीं चुनी थी। अगर चुनी होती तो तुम लोगों को पता होता जो मिर्ची का जूस मैं कहती थी वो मिर्ची का जूस नहीं होता था, वो जूस होता था स्ट्रॉबेरी का। जिस तरह लाल मिर्ची होती है उस तरह लाल स्ट्रॉबेरी होती है। और आज तक मैंने कभी भी वो वाले जूस नहीं बनाए। हाँ मैंने लिखा है लेकिन मैंने बनाई नहीं है। मैं कहती ज़रूर हूँ लेकिन मैं इतनी भी ज़्यादा नुकसान नहीं करवा सकती किसी का, लेकिन हमने तो कर लिया, अब हम क्या कर सकते हैं। हमें उस टाइम पता नहीं था, आपने तो अक्सर ड्रिंक ली थी पीने के लिए, तो हम ड्रिंक ही रखेंगे। और मिर्ची का जूस अगर पहले पता होता तो आप लोग के जाने के बाद ही मैं ये ड्रिंक पीती थी। किसके सामने? ज़ारा के सामने। तो बस, तो ज़ारा को पता था ना कि उस ड्रिंक में क्या था क्या नहीं। हाँ ये भी ठीक कहा आपने, ज़ारा को पता था कि उस ड्रिंक में क्या था। तो 10 से ज़ारा के अलावा किसी को नहीं पता था कि उस ड्रिंक में क्या था। अब जब हमें जो चीज़ पता नहीं तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे, दूसरी जो चीज़ हमें पता हम वही करेंगे ना, जिसके बारे में पता नहीं। समझ गई आपकी बात। ज़ारा कौन सा पीना पसंद करोगी? मैं मिर्ची वाला जूस पीना पसंद करूँगी। आई विश दे सकते हैं? नहीं, ये नहीं कर सकती तुम। क्या पता मेरे कज़न इतने कमीने ना हो जितने तो तुम्हें सोचते हैं। ये कहते हो एक जूस का गिलास लेती है, तो जैसे वो एक घूंट लेती तो उसके कज़न कहते हैं ये सिर्फ मिर्ची का जूस है, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। तो वो कहती तो क्या करूँ, मैं शराब नहीं पी सकती। अगर शराब एक दफ़ा मेरे ओंठों पर लग गया था ना, हाँ वो गाना है लहू लग गया, ये वाला गाना सुनने को मिलेगा। मैं जस्ट शट अप गाइस, वो इसे लेती तो ज़ारा के चांदनी कहते इसे मत लो, कुछ और टास्क दो, कुछ और टास्क दो इसके अलावा। हाँ इसके अलावा बस यही टास्क है, पुल के अंदर जाकर डांस करना पड़ेगा। मैं ड्रिंक लेना पसंद करूँगी। तो अब जैसे वो ड्रिंक ले रही थी तो वहाँ पर एक डांसर आकर उसके हाथ से वो ड्रिंक लेकर एक साइड में फेंक देते, तो उसका हाथ पकड़ के सीधा पुल के अंदर लेके जाते। तो कहते वो सब लोग वहाँ पर चीखना स्टार्ट करते। जैसे जैसे वो डांसर सेम जैसे जैसे वो डांसर ज़ारा का हाथ पकड़ के पुल की तरफ लेके जा रही थी, तो ज़ारा कहती मैंने तुम लोगों से कहा ना मुझसे दूर रहो, तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती। तो वो कुछ कहती नहीं है, बस ज़ारा को साथ डांस ही कर रही थी। कभी उसका हाथ पकड़ के उसे घुमाती है, कभी उसके साथ चिपक के उसे चेस्ट को अपने चेस्ट के साथ चिपका कर वो डांस कर रही थी। तो ज़ारा एक पल ऐसा आता है तो ज़ारा उसे पुश करती, कहती मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। तब चांदनी आती है, कहती देखिए आप इससे दूर रहिएगा इस वक्त, अभी नहीं प्लीज़। और वैसे भी चलो छोड़ो छोड़ो, वहाँ सब लोग देख रहे थे कि ज़ारा किस तरह गुस्से में आ रही थी। तो वो क्या करते हैं, उस डांसर से कहते प्लीज़ आप पीछे हट जाइए, हमें ये पार्टी ख़राब नहीं करनी, हमें पार्टी करनी है, और चीज़ नहीं करनी, हमें अपनी कज़न को गुस्सा नहीं दिलाना, प्लीज़ अब साइड पे हो जाइए। तो वो इसी तरह करती है, वो डांसर पीछे हो जाती है। तब वो ज़ारा के पास आते उसके कज़न कहते ए रिलैक्स, मैं जब कह रही हूँ कि मेरे करीब कोई मत आए तो फिर क्यों बार बार लोग करीब मारे आ रहे हैं, क्यों? अच्छा अच्छा ठीक है। तब वहाँ से मार्क्सिस आते हैं, अब ये क्या चीज़ है? तो कहते यार मार्क्स है, इन्हें पहनो, हम डांस करते हैं, इसके साथ डांस करके तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। मार्क्स के साथ डांस करके क्या अच्छा लगेगा? ये मार्क्स को फेस पे लगाते हैं। तब चांदी एक मार्क्स लेती है और कहती है सबके अलग अलग मार्क्स है, एक ही जैसे नहीं, अलग अलग है। उसका फुल, किसी के फुल फेस का है, किसी की सिर्फ आंखों का है, किसी की सिर्फ, समझ रही हो ना? हाँ समझ गई। वो उसे लेकर एक साइड में करती है तो कहती ये लोग पहनो। वो हाफ मास्क था, सिर्फ उसके आंखों का था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ज़ारा उसका वो कॉलर तो पहनी नहीं थी। ज़ारा कहती अगर तुमने कॉलर पहना होता ना तो मैं पकड़ के तुम्हें दीवार के लगा कर एक मुक्का मार देती तुम्हारे मुंह पे। तो उस चांदनी कहती हाय शुक्र है मैंने आज तक सूट नहीं पहना है, वरना तुम ये कर सकती थी, 100% कर सकती थी। तब तक वहाँ पर राबिया भी आ जाती, कहती क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों है जी? गुस्सा ना करो, इसकी हरकतें, इसकी वजह से मुझे किस किस चीज़ को झेलना पड़ रहा है। इसकी वजह से मुझे किस किस चीज़ को झेलना पड़ रहा है, देख रही हो ना तुम?
तो मैं क्या करूँ? किया इसने बर मैं रही हूँ। हाँ, जब तक इनका टाइम आएगा नहीं कुछ पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा। मैं ये चीज़ें नहीं झेलूँगी स्वीट हार्ट, तुम्हें कुछ झेलने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ होगा वो सब मेरे साथ होगा, किसी और के साथ नहीं, मतलब तुम्हारे साथ नहीं। जैसे देख रही हो ना, ये सारी चीज़ें ज़ारा के साथ हो रही है, भाभी के साथ नहीं हो रही, उसी तरह से जो चीज़ें होगी वो मेरे साथ होंगी, तुम्हारे साथ नहीं। तो टेंशन ना लो, बस तुम ये मास्क पहनो ना। मैं कोई कुछ कह रही हूँ कि कुछ सोच के कह रही हूँ ना मास्क पहनो, मुझे नहीं पहनना है मास्क। देखो, उसके कान के पास आती है, अगर तुझे इन राक्षसों से बचना है तो तुम्हें ये पहनना पड़ेगा। अच्छा, और इन राक्षसों से बच के मैं करूँगी क्या? वो किसी भी तरह से मुझे कुछ ना कुछ करने के लिए बुलाएंगे ना। मैं अगर एक कोने में भी बैठ जाऊँ तब भी आके मुझे पकड़ लेंगे। वो मुझ पे छोड़ दो, अगर ये सारे कांड मैंने किए ना तो इन कांडों को तोड़कर तुम्हें बाहर निकालना भी मेरा काम है। मुझे पता है हो तुम्हारा गुस्सा नहीं, वो तुम्हारी चीज़ें नहीं, वो मेरा गुस्सा तुम पर निकाल रहे हो, क्योंकि तुमने मुझे सपोर्ट भी किया था उस तरह से जो मैंने करने के लिए कहा था। हाँ, मुझे पता है जो तुमने कहा, तो मैं उन्होंने उस चीज़ के लिए तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन इतनी इसी हद तक नहीं। मैंने बाद में बीच बीच में तुम्हें रोका भी था, वो ये चीज़ गौर नहीं कर रहे थे क्या?